जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हम सब ने नाटक घरों में देखते ही नाटक का नाम ही बता रहा है कि सब कुछ असत्य है, सब कुछ असत्य है। उसी प्रकार हम सब भी एक रोल प्ले कर रहे हैं, आप अपना किरदार निभा रहे, परंतु जो मंच पर रोल प्ले करते हैं क्या उनकी वास्तविकता वही होती है? नहीं होती। उनका नाम, उनका किरदार सब अलग होता। जो रियलिटी उनकी अपने जीवन की है उससे बिल्कुल अलग भिन्न वो रोल प्ले करते, परंतु वो रोल तो प्ले करते पर उन्हें अपनी वास्तविकता का ज्ञान है कि मैं कौन हूं। भले ही मेरा जो मैं ये शो कर रहा हूं इसमें नाम मेरा अलग है, रोल अलग है, परंतु ये नाटक है, मैं इससे भिन्न हूं, मेरी वास्तविकता इससे भिन्न। तो उस विद्वान ने कहा कि हम सब यहाँ एक रोल प्ले कर रहे, अपना अपना किरदार निभा रहे, परंतु हम किरदार तो निभाएं, रोल प्ले करें, पर हम अपनी रियलिटी को न भूलें। हमारी अपनी वास्तविकता क्या है? ये हम सब कौन? हम आत्म रूप हैं, देह हम नहीं है, शरीर हम नहीं है। हम आत्मा है, शाश्वत शुद्ध सत्य, हम आत्मा है। हम तो केवल अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। इस रोल प्ले करते करते हम अपनी रियलिटी को भूल न जाएं। इसी कारण उसने इस दुनिया को, इस संसार को एक गेम कहा। एक विद्वान ने कहा कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार। इस बाजार में हम कुछ किसी से लेने आए हैं और किसी को कुछ देने आए। जिस दिन हमारा ये लेन देन पूर्ण हुआ उसी दिन हमें यहाँ से जाना होगा, चाहे वह फिर रात हो, चाहे वह फिर दिन हो। जिस समय भी हमारा लेन देन समाप्त हो गया उसी दिन हमें इस पृथ्वी लोक से जाना पड़ेगा। एक दृष्टांत आता है, पूर्ण सत्य ये घटना है। हरिद्वार में एक महात्मा जी गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। कुटिया बनाकर वे महात्मा जी रहते, परंतु महात्मा जी का जो जीवन था वो बिल्कुल भिन्न था। जैसे एक भक्त भगवान को समर्पित हो जाता है तो उसके मन में हर्ष भी रहता है, उल्लास रहता है। साधु संत महात्मा हर समय प्रफुल्लित रहते हैं, क्योंकि जो भी उनके सामने परिस्थिति आती है वो हर समय उसे परमात्मा का विधान मंगल में मेरे प्रभु ने भेजा है, इसमें मेरा हित है, ऐसा सोचकर हर समय प्रसन्न रहते। परंतु जो महात्मा थे वो बहुत गंभीर रहते, चेहरे पर एक भय बना रहता, हर समय चेहरा गंभीर और एक भय बना रहता। और हरिद्वार में आज तो हरिद्वार बहुत डेवलप है, बहुत धर्मशालाएं बनी हैं, भवन बने हैं, बहुत बिल्डिंग बनी है, मंदिर बने। पहले कुछ नहीं था, पहले भक्तजन तंबू लगाकर वहां रहते थे, गंगा जी की आरती पूजा करते थे, कुछ समय साधु संत जन वहां व्यतीत करते थे, ज्यादा कुछ नहीं बना था। उसी समय वे महात्मा एक कुटिया बनाकर गंगा जी के किनारे रहता था और जो अपने शारीरिक कार्य हैं, क्रिया हैं, उन सब को करता और भगवान के भजन में
रहता, चेहरे पर हर समय उदासी और भय बना रहता। तो एक सज्जन महात्मा ने उनके इस कर्म को देखा कि महात्मा जी अकेले यहाँ गंगा जी के किनारे रहते हैं और इनका जो व्यवहार है, ये जहाँ पर बोलने की आवश्यकता है केवल वही वाणी का प्रयोग करते हैं, अन्यथा मौन रहते और इतने गंभीर रहते। शायद कोई महात्मा जी को बीमारी। तब ऐसा सोचकर मैं महात्मा जी की कुटिया में आया और कुटिया में आया, धीरे धीरे महात्मा जी से उसका संपर्क हुआ और सुबह शाम महात्मा जी की कुटिया में आने लगा। कुटिया में आता तो सुबह शाम जो महात्मा जी कार्य करते थे वह कार्य वही करने लगा। महात्मा जी के लिए जल ले आता, वस्त्र साफ कर देता, कुटिया की सफाई कर देता। अब बहुत समय उसे सेवा करते हुए व्यतीत हुआ तो एक दिन उसने अपने मन का भाव महात्मा जी के सामने रख दिया। महात्मा जी के पास बैठा था और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। भगवान को जो समर्पित हो जाता है वो तो हर्ष और उल्लास से प्रफुल्लित रहता है, उसके चेहरे पर तेज रहता है, वो किसी चीज से घबराता नहीं। परंतु आपकी जो स्थिति है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। हर समय आप उदास रहते हैं, गंभीर रहते हैं और मानो आपके चेहरे की आकृति पर एक डर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मन का भाव सत्य है, सत्य तुम्हारे मन का भाव है और मैं इस गंगा जी के किनारे कुटिया बना कर रहता हूँ। इसमें भी एक बहुत बड़ी घटना घटित मेरे जीवन में हुई। इस कारण मैंने सब कुछ त्याग कर गंगा जी के किनारे रहने का संकल्प लिया। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे उस घटना के बारे में अवश्य बताएं। ऐसा आपके जीवन में क्या घटित हुआ कि आपका जीवन परिवर्तित हो गया, आप इतने गंभीर रहते, ऐसा क्या घटित हुआ? तब महात्मा जी ने अपने हृदय का भाव बताया, वह घटना बताई। कहा कि एक बार मैं और मेरी बहन गांव में हम रहते थे। मेरी एज भी किशोर अवस्था की एज थी, मेरी बहन मुझसे छोटी थी। माता पिता का शरीर बचपन में ही छूट गया था। जिस समय हम बचपन में थे, बालक रूप में थे, उनका शरीर शांत हो गया था। तो मैं और मेरी केवल बहन हम दो गांव में रहते थे और पहले गांव में सब पैदल यात्राएं होती थी। जो भी व्यापारी या संत जन किसी दूसरे स्थान पर जाते थे तो गांव में होकर जाते थे, वहीं पर सड़क बनी हुई थी, कोई साधन नहीं होते थे, पैदल यात्रा होती थी। तब इसी प्रकार जो मेरा घर था वो उस सड़क के किनारे था जहां से समस्त भक्त जन, विद्वान जन और व्यापारी जन आया जाया करते थे। तो एक बार संध्या का समय था, एक व्यापारी मेरे घर पर आया और उसने कहा कि मैं बहुत थक गया, बहुत दूर से पैदल चल कर मैं आ रहा हूँ। मैंने आपका ये घर किसी किनारे पर देखा तो मैं आपके घर आया हूँ और मैं कुछ विश्राम चाहता हूँ, कुछ भोजन का प्रबंध भी हो जाए तो अच्छी बात है। तब मैंने उसको कहा, हाँ आप अवश्य यहाँ विश्राम पा सकते, आपका ही घर है। पहले गांव में बहुत स्नेह होता था। गांव के आज भी वे गांव हैं जहाँ कहा जाता है कि कोई मेहमान पहुंच जाए कि यह घर का मेहमान नहीं, ये इस गांव का ही मेहमान है। किसी दूसरे स्थल
स्थान से कोई वहां पहुंच जाए तो उसका सम्मान करते थे, उसको बिठाते थे, पानी आदि जलपान उसके लिए कराते थे, व्यवस्था करते थे। तो पहले गांव के व्यक्तियों में बहुत प्रेम था और विश्वास भी था। विश्वास भी मानव एक दूसरे पर अटूट करते थे। तब धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, सब चेंज हो गया। आज कोई अनजान व्यक्ति यदि ट्रेन में भी कुछ दे तो वे लेते नहीं। यदि ट्रेन में भी कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है ना तो वो लेता नहीं, भले ही वो पानी की बोतल हो, बंद हो, सील हो, कोई किसी से कुछ लेता नहीं। सबको भय बना हुआ है, न जाने इसमें क्या होगा, सबको भय, कोई नहीं लेता। तो समय परिवर्तित हुआ तो आज ऐसी व्यवस्था बन गई कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। तो पहले ऐसा नहीं था। अब ये व्यापारी थका हुआ था और उसने वहां पर भोजन पाया और भोजन पाने के बाद वह विश्राम करने लगा। थका हुआ व्यापारी जब विश्राम करने लगा तो गहरी निद्रा उसको आ गई। गहरी निद्रा आई तो जो भाई था उसके मन में आया कि व्यापारी जो ये बैग्स ले रहा है, क्या पता इसमें क्या हो सकता है। हो सकता है इसमें कुछ गलत पदार्थ हो, तो क्यों ना मैं इसको एक बार देख लूं। और जैसे ही उस बैग में देखा तो देखता क्या है, उस पे तो धन ही धन है, उसमें सारा स्वर्ण है और तरल मुद्रा भी उसमें। जैसे ही वह देखा तो मन में लोभ उत्पन्न हो गया, लालच मन में आया, लोभ आया कि इतना पैसा व्यापारी के पास, और व्यापारी तो थक कर आया था तो वो गहन निद्रा में चला गया, सो रहा है। अब भाई ने सोचा क्यों ना किसी कारण से हम इस पैसे को अपने पास रख लें। अब बहन से भी सलाह ली, बहन इस पैसे को यदि हमने ले लिया तो हम बहुत जीवन में कुछ कर सकते, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, पूरा जीवन इस पैसे से हम जीवन का निर्वाह कर सकते। तब बहन की भी आज्ञा पाकर दोनों ने क्या किया, उस व्यापारी की वहां हत्या की और उसको वहीं पास में कई मिट्टी का गड्ढा खोदा, उसमें दबा दिया और दबा दिया तो ये बात किसी को पता ही नहीं चली। और उस पैसे से अपनी कई बिल्डिंग बनाई और उस पैसे से कई फैक्ट्रियां लगाई और वो फैक्ट्री भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, उसका कारोबार बहुत बढ़ता चला गया, पूरे गांव में, गांव से शहर में उसका नाम हो गया। बहन का भी उसने विवाह कर दिया, उसका भी विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो यहाँ तक तो सब ठीक रहा, दिन प्रतिदिन प्रगति होती चली गई, बहुत बड़ा व्यापारी वो स्वयं बन गया। परंतु जैसे ही उसे संतान की प्राप्ति, संतान कुछ बड़ी हुई, 12 वर्ष का वह उसका बालक हो गया। 12 वर्ष के पश्चात देखता क्या है कि उस बालक को एक बुखार आया। वह बुखार आया तो सामान्य बात है बुखार आ जाना, जो उसी नगर के डॉक्टर थे उसमें उसने सभी डॉक्टरों से उसका इलाज कराया, पर उसको बुखार ठीक नहीं हुआ। बुखार ठीक नहीं हुआ तो जहां बड़े बड़े डॉक्टर थे जिसका उसने नाम सुना, उसी के पास उसको लेकर गया। अब वहां से भी इलाज उसका कराया, पर उस बालक का बुखार ठीक नहीं हुआ। कुछ समय और व्यतीत हुआ, बच्चे की हालत और नाजुक हो गई। अब विदेश में भी डॉक्टरों को पता ये बात चली कि अमुक व्यापारी का लड़का है और उसको बुखार,
और वो बुखार ठीक नहीं हुआ है। तो उसने विदेश से भी इलाज कराया, परंतु इलाज तो कराया पर आराम नहीं मिला। तो इधर जितना समय वो अपने व्यापार में देता था वह सब भी चला गया। अब जो व्यापार था वो डाउन होना शुरू हुआ और जो उसके पास अपना रखा हुआ पैसा था वह भी सब बीमारी में जाने लगा। सारा बीमारी में निकलना प्रारंभ हुआ। देखता क्या है, एक फैक्ट्री बंद हो गई, दूसरी फैक्ट्री बंद हो गई। धीरे धीरे देखता है कि जो अपने पास है संचित किया हुआ उसमें से भी नष्ट होना प्रारंभ हुआ। परंतु बच्चे की हालत दिन प्रतिदिन नाजुक हो गई और लास्ट में डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इसके घर में रहकर जितने दिन तक हो सकता है आप इसकी सेवा कीजिए। आपके बालक का कोई निश्चित नहीं है कि कब तक जी पाएगा, बस आप इसकी सेवा कीजिए। अब घर उस बालक को लेकर आया और उस बालक की सेवा करने लगा और सेवा करता। दिन प्रतिदिन भगवान से भी यही मांगता कि मेरा बालक बच जाए, मेरा सब कुछ चला जाए पर बालक बच जाए, पर बालक नहीं बचा। एक दिन आया, संध्या का समय था, तेज बुखार उसको हुआ, तेज बुखार हुआ और वो मूर्छित अवस्था में चला गया। मूर्छित अवस्था में गया तो उसके वही पिता उसके हाथों को मसाज करने लगे। मसाज किया तो तुरंत वह बालक मूर्छित अवस्था से उठकर अपनी उस चारपाई पर बैठ गया और बैठकर उससे कहा कि तू जानता है मैं कौन हूं? जानता है मैं कौन हूं? दिन रात मुझे कहता है बेटा बेटा तू जान मैं कौन हूं? मैं वही व्यापारी हूं जिसको तुमने मारकर गड्ढे में दबाया था। मैं वही व्यापारी और मैं अपना जो पैसे तुमने मेरे लिए थे वो सब धन वो लेने आया। इस रूम में, पुत्र के रूम में तुम्हारे पास आया और मैंने वो सारा धन तो ले लिया, केवल कुछ शेष है, सारा ले लिया है। जो तुम्हारी अपनी मेहनत का है वो मैंने अभी भी छोड़ दिया है, उसको मैंने नहीं लिया, मैंने केवल अपना लिया है। उसमें से कुछ शेष है वो मेरे अंतिम संस्कार में लगा दो। मैं वही व्यापारी हूँ। इतना शब्द कहा और बच्चा चला गया। तो जैसे ही बच्चा चला गया, इधर उस पिता को हृदय में बहुत दुख हुआ कि मैंने जीवन में ऐसा किया। अब अंतिम संस्कार बालक का किया और जो उसके पास अपना धन था, मेहनत का था, वह भी सब दान दे दिया। दान देकर, सब कुछ त्याग कर, केवल उस पाप के प्रायश्चित हेतु धन तो चला गया पर पाप नहीं गया। हम सोचे जो उसने पाप किया था वह नष्ट हो गया, पाप नहीं गया। उस पाप के प्रायश्चित हेतु मैं गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहता कि किसी कारण कब मेरा वो पाप नष्ट हो। बस इसी चिंतन में मैं भगवान से अपनी मनोवृत्ति को जोड़ कर रखता हूँ। यही प्रार्थना मेरे हृदय में हर समय चलती है कि मेरे द्वारा इतना बड़ा पाप हुआ, प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु मुझे क्षमा करे। वही डर वह मेरे चेहरे पर बना रहता। कहने का भाव क्या है कि हम सब इस संसार में आए, कोई किसी से कुछ लेने आया और कोई किसी को कुछ देने आया। जिस दिन वह लेन देन पूर्ण हुआ उसी क्षण हमें इस संसार से जाना पड़ेगा, चाहे वह दिन हो चाहे रात हो। अगर यह लेन देन समाप्त करना है तो भगवत परायण होना पड़ेगा।
परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।